उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा छोटा सा गांव खरखत अपनी शांति, ठंडी हवा और पहाड़ी नदी की कलकल ध्वनि के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव के एक पुराने पत्थर के घर में हर रात एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई दरवाजा बंद होने के बाद धीरे धीरे खुल रहा हो और फिर कोई दबे पांव चलता हो। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कोई आत्मा रहती है, शायद किसी अधूरी कहानी की। उस घर में अब अकेली एक औरत रहती थी। नाम था संध्या। उम्र 30 हो गई थी, पर चेहरा ऐसा जैसे 50 का दर्द झेल चुकी हो। माथे पर सिंदूर की हल्की लकीर, गले में टूटी हुई माला और आंखों में वो सन्नाटा जो सब कुछ खह जाता था। 5 साल पहले संध्या की शादी इसी गांव के ठाकुर परिवार में हुई थी। ठाकुर देवेंद्र सिंह का घर बड़ा था, पर उसमें प्यार की जगह दिखावे की दीवारें थी। सास सावित्री देवी गर्व से कहती थी, हमारे घर की बहुएं चुप रहती है, कम बोलती है, ज्यादा सहती है। और संध्या ने सच में सब कुछ सहा, ताना, अपमान और वो रातें जब वो बिना किसी गलती के सजा भुगतती। पति राघव शहर में नौकरी करता था। संध्या उस घर में बस एक परछाई बनकर रह गई थी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात सावित्री देवी गायब हो चुकी थी। सुबह घर के पिछवाड़े उनकी पायल का टुकड़ा मिला। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। सबसे पहले शक संध्या पर किया गया, क्योंकि वो आखिरी बार सास के साथ रसोई में दिखी गई थी। मगर उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चाय बना रही थी। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। ये औरत वैसी नहीं लगती जैसी दिखती है। ठाकुर परिवार की इज्जत दांव पर थी। राघव शहर से लौटा और बिना कुछ कहे उसे घर के पिछले हिस्से में बंद कर दिया। वही कमरा जहां से रात को वो आवाज आती थी। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी का संदूक था, एक टूटा हुआ आईना और दीवार पर सड़े हुए फूलों की माला। रात होती तो दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई देती, संध्या, मैंने तुझे माफ किया। वो कांप जाती मगर किसी को कुछ नहीं कहती। गांव में अफवाह फैल गई कि सास की आत्मा उसी कमरे में है। लोग डर कर वहां से गुजरते भी नहीं थे। मगर संध्या के भीतर डर से ज्यादा कुछ और ही जाग रहा था, सच्चाई जानने की जिद। उसने एक रात साहस करके दीवार की ईंटें कुरेदनी शुरू की और वहां से एक पुराना लिफाफा मिला, सावित्री देवी की लिखावट में। अगर मैं मर जाऊं तो सच्चाई उसी सिंदूक में है, जिसे खोलने से ठाकुर परिवार की नींव हिल जाएगी। हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने सिंदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागज और एक फोटो थी, जिसमें उसके पति राघव किसी और औरत के साथ खड़ा था और पीछे लिखा था, शहर की सच्चाई गांव तक न पहुंचे। सब कुछ साफ था। सावित्री देवी को अपने बेटे की करतूत पता चल गई थी और राघव ने गुस्से में अपनी मां को धक्का दे दिया था, जिससे वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई। डर के मारे उसने लाश को पिछवाड़े में दबा दिया और झूठ फैला दिया कि वो कहीं चली गई है। मगर शायद माँ की आत्मा उस घर से कभी नहीं गई थी, इसीलिए वो आवाज़ें आती थी। इसीलिए संध्या को लगता था कि कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह जब सूरज निकलता तो राघव घर लौटा और संध्या को बोला, अब ये नाटक बंद करो, पुलिस को कुछ नहीं बताना। लेकिन संध्या अब वो डरी हुई बहू नहीं थी। उसने सिंदूक की चाबी अपने हाथ में कस ली और बोली, नाटक तुमने किया था, मैं तो अब सच्चाई दिखाऊंगी। राघव हंस पड़ा, कौन मानेगा तुझे। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वही पुरानी आवाजें गूंजी, अब वक्त है सबके सामने आने का। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक हवा चली, सिंदूक अपने आप खुला और उसके अंदर की सारी चीजें जमीन पर फैल गई। संध्या ने कांपते हुए दस्तावेज उठाए। उसमें ठाकुर परिवार की जमीन की मिल्कियत, अवैध सौदे और सावित्री देवी की लिखी वसीयत थी। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो घर की जिम्मेदारी मेरी बहू संध्या की होगी। सबूत उसके हाथ में थे और आवाजें थम गई। राघव भागने की कोशिश में फिसल गया और उसी सीढ़ी पर गिर गया जहां कभी उसकी मां गिरी थी।
गांव वालों ने उसे घायल देखा और सब जान गए कि सच्चाई क्या है। पुलिस आई, केस खुला और संध्या को निर्दोष घोषित किया गया। ठाकुर परिवार की हवेली अब संध्या की थी, लेकिन उसने उसे आश्रय गृह बना दिया, जहाँ गांव की वो औरतें रहने लगी जिनके पास घर नहीं था, आवाज़ नहीं थी। लोग कहते हैं कि उस घर की रातों में अब भी नीम के पत्तों की सरसराहट में सावित्री देवी की हंसी सुनाई देती है, मगर अब वो डर नहीं जाती, बल्कि उसे कहती है, अब मेरा घर सच में उजाला पा गया। संध्या हर शाम उसी कमरे के सामने दीपक जलाती, सिर झुकाती और कहती, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। गांव की औरतें उसे माई कहने लगी और बच्चे उसकी गोद में खेलते थे। उसने सिखाया कि डरने वाली बहू कमज़ोर नहीं, बल्कि वक्त आने पर वही तूफान बन जाती है। सालों बाद जब राघव जेल से बाहर आया तो झोंपड़ी में रहने लगा, पर संध्या ने उससे कभी नफरत नहीं की। एक दिन जब वो बीमार पड़ा तो संध्या ही उसका इलाज करने पहुंची। राघव ने आंसू भरे स्वर में कहा, तू अब भी इतनी अच्छी क्यों है? संध्या ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर मैं भी तेरे जैसी बन जाती तो मेरी सास की आत्मा चैन से नहीं सो पाती। और उस रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी, किसी ने देखा ठाकुर हवेली के ऊपर एक दिया अपने आप जल उठा, बिना हवा के बुझे, जैसे कोई अदृश्य हाथ में उसे थामा हो। शायद सावित्री देवी फिर मुस्कुरा रही थी, अपनी बहू के उजले दिल पर गर्व करते हुए। गांव में आज भी जब कोई औरत अन्याय झेलती है तो लोग कहते हैं, याद रखो, बंद दरवाजे के पीछे हमेशा कोई ना कोई संध्या होती है, जो वक्त आने पर सवेरा बन जाती है।